सर मार्केट्स है ऑल टाइम हाई पे। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं भाई मार्केट्स बहुत वैल्यूड है, ये पक्का नीचे गिरेगा, मैं तो बेच रहा हूँ और फिर सस्ते में दोबारा खरीदूंगा, इतने सारे फैक्टर्स देख, ये देख वो देख वो देख, गिरना है मार्केट्स को। और वहीं पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं मार्केट्स चढ़ेगा, मार्केट रोकने वाला है नहीं भाई, तू पैसा और इन्वेस्ट कर। सुनो सबकी, बट करो अपनी। बट करें क्या, बाय करें, होल्ड करें, सेल करें, ये तो समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले घबराना नहीं है। अब बस आराम से गोयल आपको पूरा डेटा बताने वाला है और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है जो है डिसीजन मेकिंग का इन स्टॉक मार्केट्स। चलो गोयल आ गया है और मैं सीधा डेटा से ही शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले आई वांट टू स्टार्ट विद FIIs एंड DIIs। FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो बाहर के बड़े बड़े पैसे इंडिया में इन्वेस्ट होते हैं। DIIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, मतलब बेसिकली इंडिया में जो बड़े इंश्योरेंस ग्रुप्स होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, वो बहुत पैसा बल्क में इन्वेस्ट करते हैं वो। तो FIIs DIIs। अब देखते हैं कि एक्टिविटी क्या हो रही है। पहले ना, मतलब जब मैं पहले बोल रहा हूँ मेरा मतलब है पिछले 2 साल 2021 और 2022 इंडिया में FIIs ने सिर्फ की नेट सेलिंग। और अब तो सर ऐसा हो गया इस साल की सारे FIIs हिंदुस्तान का खुद ही पर्चा लहरा रहे हैं, बिकॉज अब इंडिया में सब भर भर के बाइंग कर रहे हैं। मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। FIIs ने अप्रैल 2023 में $1.4 बिलियन का बाइंग किया, मई में किया $5.3 बिलियन का, मई के बाद किया $3.7 बिलियन का। मतलब ओवरऑल FIIs ने $10.5 बिलियन से ज्यादा इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है। तो ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छी चीज है। अब आते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। दे हैव बीन नेट सेलर्स। यस, इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला है कि इन्वेस्टर्स ने पिछली पीक में इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, अब जैसे इस पीक में आ रहे हैं, इनका ब्रेक इवन हो गया या लॉस से थोड़ा ऊपर मिल रहा है, ये क्विट करके भागे। और दूसरा रीजन ये है कि लोग डरे हुए हैं, अभी भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि मार्केट स्ट्रांग, मतलब बहुत एक पेसिमिस्टिक व्यू है मार्केट्स को लेके कि अभी बेचो, मैं तो सस्ते में खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि कितने लोग तो आजकल नीचे आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, भर भर के लिखते हैं शुड आई सेल दिस, शुड आई सेल दिस, शुड आई सेल दैट। तो एक पेसिमिज्म है, बट इसमें डेटा थोड़ी है। हाउ कैन आई से कि पेसिमिज्म है सिर्फ मेरे ओपिनियन से? तो इसको ना मैं इस मैट्रिक से डेटा बैक कर दूंगा। जीरो धागे जो CEO है उनका ट्वीट ये आया था, मार्केट्स आर बैक एट ऑल टाइम हाई बट इट डजंट फील दैट ए बुल रन बिकॉज़ रिटेल एक्टिविटी इजंट पिकिंग अप। एक्टिव क्लाइंट्स ऑन NSE, Google एंड सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर वेल बिलो ऑल टाइम हाइज। तो आप खुद सोचो, एक्टिव क्लाइंट्स कम हो गए, लोग ट्रेड कम कर रहे हैं, लोग गूगल में सर्च कम कर रहे हैं, तो इट ऑटोमेटिकली शोज कि लोगों का एंथुसियाज्म स्टॉक मार्केट्स में कम है। और इससे भी प्रूव है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स थे लास्ट ईयर वो सर थे नेट सेलर। अब बात करते हैं वैल्यूएशन। अब सबसे कॉमन वैल्यूएशन मेट्रिक जो वाइडली एक्सेप्टेड है, प्राइस अर्निंग। जस्ट रिमाइंडर, जितना PE कम हो उतनी ही अच्छी वैल्यू होती है, जितना PE ज्यादा हो उतना ही ज्यादा ओवर वैल्यू होता है। अब आप निफ्टी की PE लेवल देखोगे तो जब निफ्टी 20 टाइम्स की PE में होती है, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। और जब निफ्टी 28 PE में चली जाती है, इसका मतलब मार्केट्स आर ओवर वैल्यू। सो मेजरली क्या बेस्ट रहता है कि आप PE तब खरीदो जब 20 के आसपास हो, बेचो कब? जब 28 के आसपास हो। और अभी निफ्टी की PE इज 22 टाइम्स, व्हिच शोज कि अगर मैं PE कंसीडरेशन में लूं ना तो निफ्टी की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और ऊपर जाने की ज्यादा संभावना है। सेकंड इंडिकेटर मैं लूंगा बफेट इंडिकेटर को। बफेट इंडिकेटर मतलब वही वॉरेन बफेट सर का इंडिकेटर है सर। ये इंडिकेटर आपको दिखाता है कि जो मार्केट्स एज ऑफ नाउ है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है तो हमें खरीदना चाहिए, ओवर वैल्यूड है तो हमें खरीदना नहीं चाहिए। अब बफेट इंडिकेटर का सिंपल फॉर्मूला है मार्केट कैपिटल अपॉन GDP। अब अगर ये रेशियो 100% से ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट्स ओवर वैल्यूड है, और अगर 100% से कम है, इसका मतलब खरीदने के लिए अच्छा है बिकॉज अंडर वैल्यूड है। एज ऑफ नाउ बफेट इंडिकेटर इंडिया में 96.44% में, व्हिच शोज हमारे मार्केट्स आर फेयरली वैल्यूड। या बस इतने से तो होगा नहीं, हमें 2 चीजें और जरूर करनी है। सबसे पहले तो सर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन फोड़ दबा दो, बिकॉज आपको पता है ना आपकी स्टॉक मार्केट करना अल्टीमेटली गोल ही संभालने वाला है। और दूसरा, ग्लोबल मार्केट से भी तो कंपेयर कर ले, हाउ आर इंडियन मार्केट्स परफॉर्मिंग टू ग्लोबल मार्केट्स। 2023 में इंडियन मार्केट्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जितना UK, US, चाइना, जापान के मार्केट्स ने किया। मैं आपको जनवरी 2023 का डेटा दिखा रहा हूं। इंडियन मार्केट्स में निफ्टी 50 को ले रहा हूं, हैज गिवन रिटर्न ऑफ 7.2%। अमेरिकन मार्केट्स में S&P 500 ने सेम टाइम में 16% रिटर्न दिया, Nasdaq ने 39% रिटर्न दिया है, और जापानीज मार्केट्स ने जो निकी है उसने दी है 24% रिटर्न। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स का। बट उसके पहले ना मैं एक पब्लिक पोल करना चाहता हूं बिकॉज मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूं। उसके लिए गोला क्या चाहता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप अभी एक बुलिश जोन में हो या बेरिश जोन में हो। एक बार जल्दी से नीचे कमेंट कर दो, ये सोशल एक्सपेरिमेंट है, आगे किसी वीडियो के लिए काम आएगा। वापस आते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में, और सर जी दोनों ने छप्पड़ फाड़ दिए। अब ये देखिए किस लेवल पे ये दोनों इंडिसेस भागी हैं, और ये इतना ज्यादा ऊपर गए हैं कि इनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई है। अगर मैं सिर्फ डेटा को देखूं ना तो सेंस ये बनता है मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा कॉशन रखना वुड मेक सेंस। और इसलिए हुआ है बिकॉज लोगों ने भर भर के मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया। मतलब मैं आपको डेटा दिखाता हूं, स्मॉल कैप कैटेगरी में इतनी रिटेल इन्वेस्टमेंट
आज तक नहीं हुई है जो हुई है अभी, विच इज ऑफ 3280 करोड़। तो लोग तो भर भर के स्मॉल कैप में पैसे डाल रहे हैं। और कैसे पैसे डाल रहे हैं? जिसमें लोग मार्केट्स में डायरेक्ट भी पैसे डाल रहे हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी पैसे डाल रहे हैं। और स्मॉल कैप कैटेगरी में इतना पैसा इन्फ्लो हो रहा है ना, आप मानोगे नहीं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पैसे लेने से मना कर दिया है। हाँ, मना कर दिया है। अब मैं आपको उनकी साइंस बताता हूँ। अब एक म्यूचुअल फंड हाउस है, उसके बाद पैसा आता है, क्या वो इमीडिएटली उस समय हर जगह इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, थोड़ा टाइम लगता है ना उसको थोड़ा करने में, मार्केट वैल्यूएशन पढ़ने में, एसेस करने में, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप जो इतना ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। अब मार्केट्स यहाँ पे है, वैल्यूएशन स्मॉल कैप की बहुत ज्यादा है, यहाँ पे भर भर के इन्वेस्टमेंट आ गई। अब अगर उस म्यूचुअल फंड ने भर भर के इन्वेस्टमेंट इस पीक पे ले ली और आगे जाके स्मॉल कैप स्टॉक्स नीचे आ गए, जो म्यूचुअल फंड हाउस को लग रहा है उनकी म्यूचुअल फंड की लॉन्ग टर्म रिटर्न सिंस इंसेप्शन वो तो खराब हो जाएगी। तो कितने सारे म्यूचुअल फंड्स ने लम्प सम अमाउंट लेने से मना कर दिया है। काफी म्यूचुअल फंड्स ने एसआईपी मना कर दिया है। काफी म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ एसआईपी करते हो, वो भी एक सर्टेन लिमिट तक। और मैं आपको इसमें एग्जांपल बताता हूं, जैसे टाटा स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड। गोला अब सवाल एक ही है कि मार्केट्स का क्या होगा, और यही तो मुद्दे की बात है ना। देखो यार, ये होता है स्टॉक मार्केट्स में ट्रॉमा। कोई भी केस आप 10 साल पहले का ले लो, या यही केस जो मार्केट्स अभी है, इसको आप 10 साल बाद सुनोगे ना, आपको लगेगा बस यही तो करना था, अरे बाय कर लेता उस समय या सेल कर लेता, क्योंकि 10 साल बाद हमें पता है क्या हुआ है। बट प्रेजेंट में डिसीजन लेना इतना मुश्किल हो जाता है डेटा के बाद भी, बिकॉज बहुत डेटा आपको सपोर्ट करेगा, बहुत डेटा उसको सपोर्ट नहीं करेगा। शेयर बाजार में होने के लिए ना दोस्त, आपको गूदा चाहिए, आपको चाहिए दम, आपको चाहिए हिम्मत। शेयर बाजार कमजोरों का खेल नहीं है। तो अगर आपको कभी कभी लगता है ना मैं क्या डिसीजन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये नॉर्मल चीज है, इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है। इससे डे टू डे सब फेस करते हैं और मैं आपसे बहुत प्राउड हूं, बिकॉज आप में डिसीजन लेने की हिम्मत है। अब मैं आपको बताता हूं मेरे कंक्लूजन ऑन फैक्ट्स एंड डेटा। अब अगर कोई आदमी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा है, 15-20 साल के लिए कर रहा है या उसके ऊपर कर रहा है और एसआईपी कंटिन्यूड है, तो सर आपको सुनने की जरूरत भी नहीं है, आपको कुछ काम की जरूरत भी नहीं है, आप बस वही करते जाओ। ये सब वोलेटिलिटी ना लॉन्ग टर्म इतनी छोटी दिखती है दैट यू वुड थिंक दैट इट्स नॉट इवन वर्थ योर टाइम, तो यू डोंट नीड टू वरी। और अगर आप उनमें से हो जो अभी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा है, या फिर जो अभी अभी बस शुरुआत ही हुई है, मतलब मार्केट्स में साल भर से कम हुआ है और अभी भी आप बहुत कंफ्यूज हो और समझ नहीं आ रहा व्हाट टू गो, हाउ टू गो एंड स्टिल गैप्स इन नॉलेज, मैं देखो आपको रेकमेंड करूंगा गोयला का एक पूरा इन्वेस्टर इनिशिएशन प्रोग्राम है, जहां गोयला आपको स्टॉक मार्केट इतना इजी समझाएगा ना कि आप शेयर बाजार किसी 8 साल के बच्चे को समझा देना कैसे आगे बढ़ना है, हाउ टू गेट डबल रिटर्न्स ऑफ एफडी विद मिनिमल रिस्क, वो पूरा हो जाएगा। आपको वो चेकआउट करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब अगर कोई उनमें से जो थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो देखो यार, इन सिचुएशंस में इट इज एडवाइजेबल कि आपको लंप सम तो एक साथ नहीं डालना चाहिए, बिकॉज़ आप लंप सम डालोगे मार्केट नीचे जाएगा तो हालत बहुत खराब होती है। एसआईपी करके यू कैन मूव फॉरवर्ड। क्यों होता है ना, आप ऊपर खरीदोगे नीचे खरीदोगे, ऊपर खरीदोगे नीचे खरीदोगे, आपकी एक एवरेज प्राइस सेट हो जाएगी। बट इसके बावजूद ना लोग मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि सच्चाई है कि ऑल टाइम हाई पे लोग और डरे हुए हैं, स्पेसिफिकली अभी। अब इसको मैंने पूरे साइकोलॉजिकल फ्रंट से एनालाइज किया है। ये है वीडियो थोड़ी एडवांस है, अगर आप देखना चाहो तो जरूर देखो, बिकॉज ये वीडियो आपका थॉट प्रोसेस अलग लेवल पे ले जाएगी।